ओम शांति 19/11/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। तो याद की फांसी का अर्थ अगर आप समझेंगे, फांसी पर रहना माना बुद्धि ऐसे अटके हुए उसमें रहे कि वहाँ से छूटने का और चांस नहीं है। जैसे कि फांसी पर जब चढ़ाते हैं, वहाँ पर उस समय पता चलता है यही मेरा लास्ट स्टेज है और यही अंत है, यहाँ से छूटने का कोई रास्ता नहीं है। तो हमारी भी याद, बाबा की याद ऐसी होनी चाहिए, फांसी जैसा, कि अब और कोई रास्ता नहीं है सिवाय बाबा की याद। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आँखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर, ज्ञान के तीसरा नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तो जब तीसरा नेत्र का बल होता है तो ये अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि ये भाई भाई का रिश्ता और भाई बहन का रिश्ता, जिससे आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंग नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंग है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंग है? बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंग थी। इनमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे, कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। ये तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी के मेरी ग्लानि करते रहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि ये ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। भल सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। उनके अंदर भी, शिव बाबा के अंदर, आत्मा के अंदर भी रिकॉर्डिंग है और उसी के हिसाब से रिकॉर्डिंग खुलते जा रहा है। ड्रामा प्ले हो रहा है। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। ये संगम युग है ही पुरुष को उत्तम बनाने का समय। तो हमें पुरुष उत्तम बनना है। भगवानुवाच है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर ये लक्ष्मी नारायण बनना है।
ऐसा और कोई मनुष्य कह न सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक, नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में ये एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी हैं। तो ऊंच नीच का रिश्ता बना लिया है। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतोप्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतोप्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत उच्च था, अभी कितना कम भाव हो गया है, क्योंकि आत्मा डिग्रेड होने के कारण बाहरी रूप से भी भाव कम हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। जहाँ सब पूजा करते थे वहाँ हम डिग्रेड होके अभी खुद पुजारी बन गए। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। तो योग में रहना सिर्फ बैठ के योग नहीं, हर पल योग में पाना, हर कदम पर अवेयरनेस। बाबा साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। और ये चार्ट रखने का विधि बाबा इसलिए बताते हैं ताकि अवेयरनेस बढ़ता जाए। याद की यात्रा ये अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सोगति हो जाएगी। वह तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अंदर की यात्रा, गुप्त यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। ये भी तुम जानते हो कि ये बहुत गंदी दुनिया है। तो आत्मा को पता है कि अभी घर जाना है और उसके लिए तैयारी चल रही है यात्रा के रूप में। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, ना जानेंगे, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहाँ बाबा को जानते नहीं है वहाँ पर विपरीत बुद्धि होता है, प्रीत नहीं होता है भगवान के साथ। उन्हों के लिए तो ये नरक ही स्वर्ग के समान है, क्योंकि इस नरक में ही भिन्न भिन्न रूप में सुख लेने का साधन बना रखा है, इसलिए उसी को ही स्वर्ग मानते हैं। वो सटल कॉन्शियसनेस में जाने का ताकत नहीं है। वो परमानेंट सुख की और
कदम बढ़ाने का रास्ता ही पता नहीं है। उन्हों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। तुम बच्चों को ये सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। इसलिए सॉलिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। एकांत में बैठना ज़रूरी है, क्योंकि एकांत में बैठने से ही वो सूक्ष्म फीलिंग्स को समझ पाते हैं। वो सूक्ष्म स्टेट में टिक पाते हैं। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल पहले भी ऐसे पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था। वह आत्मा, ये परमात्मा। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है, तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। जो दादा लेखराज बने हैं, कहते हैं ये तो दादा लेखराज है। ये है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाप किसमें तो आएंगे ना। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। फिर सतयुग में ये ज्ञान होगा नहीं। वहाँ है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर ये नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। तो यहाँ के नॉलेज, यहाँ के पढ़ाई के हिसाब से सतयुग में हमारा प्रारब्ध है। ये टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। तो आमदनी यहाँ करना है, कमाई यहाँ करना है, और जितना कमाई किया वो लेके सतयुग में जन्म लेते हैं। और वहाँ लिमिटेड है, वहाँ अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी है। माया गफलत बहुत कराती है। फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं। बाबा सिर्फ कह सकते हैं, बाबा सिर्फ पुरुषार्थ करने का तरीका बता सकते हैं, पर पुरुषार्थ हमें खुद को करना है। तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। कोई पास, कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। अगर पुरुषार्थ नहीं किया, बाहर की ओर देखा, तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं है, वो नापास हो जाएंगे। फिर बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है। लॉफुल चलना है। यहाँ तो सब है बेकायदे। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं। अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बिके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। ये बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए। तो बाबा हमें उस कॉन्शियसनेस में टिकाने की कोशिश कर रहे कि भाई बहन हैं, हम सब समान हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, भाई बहन है सब। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना। आत्माएं कहती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं।
फिर शरीर में है तो भाई बहन ठहरे। तो एक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे बाबा। फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए? और क्रिमिनल आई तभी जाता है जब वो समानता का भाव नहीं रहता है। तुम बड़ी बड़ी सभा में ये समझा सकते हो, तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? भाई भाई भी है तो भाई बहन भी है। बाप ने समझाया है, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है। आंखें ही अच्छी चीज़ देखती है तो दिल होती है, अट्रैक्शन हो जाता है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़ता है और बदलने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ज्ञान योग में बिजी रहना होता है, तभी जाके वो सटल कॉन्शियसनेस में जा पाएंगे। नहीं तो बाहरी रूप से वो क्रिमिनल आंखों में ही फंसे रहेंगे। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरा नेत्र का बल चाहिए। तो ज्ञान के जो तीसरा नेत्र है उसमें बहुत ताकत है। आधा कल्प इन आँखों से काम किया है। अब बाप कहते हैं ये सारी कट निकले कैसे? हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा, क्योंकि बाबा को जान पाएंगे, बाबा के साथ वो संबंध जुड़ेगा, बाबा पर भरोसा होगा तो लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि नॉलेज से, पढ़ाई से ही वो याद की स्टेज में जा पाएंगे, पर याद से लव जुटेगा। भारत का है ही प्राचीन योग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अभी बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे ज़रूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। जो पुरुषार्थ कल पहले वाला पुरुषार्थ करेंगे वो अंदर से खींचेगा, अंदर से वो प्यास बढ़ते जाएगा। ये प्रदर्शनियां आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वह होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धी मिशन। ये है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो ज़रूर कोई शरीर में आएगा ना, क्योंकि ईश्वरीय मिशन है, और ईश्वरीय मिशन को एस्टेब्लिश करने के लिए उनको एक शरीर में आना पड़ेगा। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। ये ड्रामा कैसा है? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं।
अब बाप से प्रीत लगानी है। तो वो लो परसेप्शन वाला स्टेट में सब चले गए। तो बाबा से प्रीत लगाने के लिए अपना परसेप्शन को चेंज करके अपने को वो जो तीसरा नेत्र का में बल भरना है, नेत्र का बल बढ़ना है, हाई परसेप्शन, एलिवेटेड परसेप्शन में जाना है। तुम्हारा अंजाम वायदा है, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। नष्ट मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। ये जैसे फांसी पर चढ़ना है, क्योंकि मोह, जहाँ जहाँ मोह है वहाँ वहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। तो सब कुछ तोड़ के एक याद की फांसी पर चढ़ना होता है, तब जाके कट निकलता है। मेहनत है, पर मेहनत है मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना है, मेहनत करना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में, लटक जाना है वहाँ। बाप की याद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी, प्यूरिफिकेशन कैसे होगा। नहीं तो मन में सारे पुराने एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम सब अटके हुए रहेंगे, कट नहीं उतरेगी। जो प्रोग्रामिंग हो रखा है उसी में ही फंसे रहेंगे। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं। तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंसेस बन सकते हैं। वह है फर्स्ट प्रिंस। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। दीदी आपने कहा कि कट नहीं उतरेगा, जो प्रोग्रामिंग है वो वैसे ही रहेगा अगर याद में नहीं रहेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए ना और एक्सप्लेन। हाँ, जैसे याद में लटक रहते हैं, बार बार याद में रहते हैं, तो बाबा की याद में रहना माना, जैसे बाबा ने कहा कि मन मना भव, उसी को बाबा याद के लिए कहते हैं। तो मन को जब बाबा में लगा के रखेंगे, क्योंकि मन में ही वो पुरानी बातें आती रहती हैं, मन में ही वो पुराना जो कंडीशनिंग हो रखा है वो हॉन्ट करने लग जाते हैं। तो जब मन को बाबा में लगाएंगे तो वो बाबा के कॉन्शियसनेस में रहने के कारण वो ताकत मिलेगा वो पुरानी बातों को समझने का और हटाने का। तो जैसे जैसे उस ताकत को यूज़ करके हम धीरे धीरे वो पुराने बातों को समझकर, वो लो परसेप्शन वाली बातों को समझकर उसको हटाते जाएंगे। और बाबा जो हमें समझा रहे हैं, बाबा जो हमें वो बल दे रहे हैं, तीसरा नेत्र का बल, वो खुलते जाएगा। तीसरा नेत्र क्या है? बुद्धि की आँख है, जहाँ पर समझ बैठता है, जहाँ फॉल्टी लॉजिक को हटा के जो शिव बाबा का लॉजिक है उस लॉजिक को लाना है। तब जाके हम वो देवी देवता का जो वो स्किल्स है वो स्किल्स समझ पाएंगे। क्लियर हुआ? तो यही है कट हटाना। जी दीदी। तो बाबा ने कहा नए मकान में रहते हैं, बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आए हैं ना, जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार माला बनेगी ना। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। तो जिसको पुरुषार्थ करना है वो ये बाबा के ये महावाक्यों को उठाएंगे, जहाँ बाबा ने कहा बच्चे खूब पुरुषार्थ करो।
तो बाबा जनरल वे में कहते हैं। तो जिन बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है वो ये बात टच होगा उनको, और जिनको करने का मन नहीं है, जो दूसरे कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं, उनको मेहनत दिखाई देगा। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्यनारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है। श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं? ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारे हमजिन्स तो राधे हैं, फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे, कोई तो मार भी देते हैं। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी है, आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण हैं। अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। तो कॉन्शियसनेस को धीरे 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 करके बाबा के लेवल तक पहुंचाना है, उसके लिए मेहनत करना है। वाह तकदीर वाह, ये वाह तकदीर वाह तभी महसूस हो पाएगा जब उसका वो खुशी को महसूस कर पाएंगे, बाबा के इक्वल कॉन्शियसनेस में जा पाएंगे, तब वो तकदीर वाह वाला होगा। खाली मुख से कहने से वो वाह महसूस नहीं होता है। बेहद का बाप हमको मिला है, हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता धारण करनी है, हम ये बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। ये भी मन मना भव है ना, तो दैवी गुण तभी धारण हो पाएगा जब मन को बाबा में लगाएंगे। मन मना भव, तभी जाके वो स्किल सीख पाएंगे कि हर कदम पर कैसे मैं अपने को भी बचाऊं और दूसरों को भी मदद करूं, और वो कार्मिक अकाउंट सेटल करते जाऊं। हर कदम अवेयरनेस, हर कदम पर बाबा के साथ कनेक्शन। बाबा हमको ये बनाते हैं, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। सेल्फ टॉक करना, क्योंकि जब सेल्फ टॉक करेंगे तब सेल्फ कनेक्शन होगा, और जब कनेक्शन बैठेगा तो खुद के साथ इतना सेल्फ लव होगा। सेल्फ लव जब होगा तब अपना ध्यान रखना सीखेंगे। ये बैज तो छाती से लगा दो, बैज से इतना प्यार होना चाहिए। भगवान के श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं, इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम ये बनते हैं, तो वो महसूस होना चाहिए कि बाबा हमें क्या बना रहे हैं, कितने बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। बाबा आपकी तो कमाल है,
बाबा हमको आगे थोड़ी ही पता था कि अब आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। ऐसे ऐसे की ही भक्त माला बनी हुई है, भक्तों का मान भी है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है, यही डिफरेंस है भक्ति और ज्ञान में। क्योंकि ज्ञान जब मिलता है तब भगवान के साथ रिश्ता जुड़ता है और प्रीत बुद्धि होता है, प्रीत जुड़ता है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे, क्योंकि ज्ञान मार्ग में ही भगवान को महसूस करने का मौका मिलता है। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए, कोई और याद ना आए। और वो याद तभी लाइन क्लियर होगा जब दिन भर में प्रॉपर योग होगा, हर कदम पर एक्यूरेसी होगा, अवेयरनेस रहेगा, तब जाके लाइन क्लियर होगा। क्योंकि जहाँ गलती करेंगे वहाँ योग में फिर लाइन क्लियर नहीं होगा, फिर क्लियर करना पड़ेगा। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत बड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है, योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है, उसको इजी नहीं ले लेना है, पुरुषार्थ करना है। बहुत गप भी मारते हैं, हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते, इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं, गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। गुप्त सर्विस, खुद का सर्विस सबसे पहले करना है। क्योंकि खुद का सर्विस अगर नहीं होगा, अगर तीसरा नेत्र का बल नहीं होगा, तो बाहर बहुत जल्दी फंसने का चांस रहता है। इसलिए फोकस गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। इनको तो नशा रहता है, हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे, बाबा विश्व का रचयिता है, तो ज़रूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो वो नशा का स्टेट कब आएगा? जब पुरुषार्थ करेंगे, जब याद में रहेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ, ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो, उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देख उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। जिस आत्मा को कुछ खातिरी करके एलिवेट करना होता है, वहाँ एलिवेट भी करना पड़ता है। और जिस आत्मा को समझ देने के लिए थोड़ा सख्त होके बोलना होता है, वहाँ सख्त होके भी बोलना होता है। इसलिए बाबा
नब्ज देखते हैं, उनके कल्याणार्थ, और हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। तो वहाँ ये नहीं समझना है कि मुझे रिजेक्ट किया गया है या मुझे मेरा खातिर ही नहीं किया, उनका किया है। क्योंकि बाबा को पता है किसके साथ कैसे करने से वो आत्मा आगे बढ़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। तो ये एकांत में बैठने का कारण क्या है? ताकि अपने को आत्मा समझना। बाबा ने जो इक्वेशन बताया कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और अपने को आत्मा समझने के लिए सबसे पहले सेल्फ कनेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये सेल्फ कौन है? वो आत्मा है। इसलिए जब एकांत में बैठेंगे वो भीड़ भाड़ में नहीं हो पाएगा, या बहुत सारे बातें कर रहे हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि खुद को समझना है, खुद के अंदर क्या चाहत है, क्या फीलिंग है, कब भारीपन महसूस होता है, कब हल्कापन महसूस होता है, वो चेक करने के लिए स्वयं के साथ बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो एकांत में ही हो सकता है। तब जाके वो सेल्फ कनेक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ केयर जब होता है, तब जाके वो रास्ता खुलता है बाबा के साथ जुड़ने का। याद की फांसी में तभी लटक सकते हैं, नहीं तो नहीं लटक पाएंगे। नहीं तो बार बार खुद को छोड़ के बाहर की ओर भागेंगे, और जहां बाहर भागा वहां बाबा नहीं है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। तो वो जो कंप्लीट प्रोसेस बाबा बता रहे, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, ये कंप्लीट प्रोसेस जब होगा तब जाके आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसको उतार पाएंगे। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है। आंतरिक खुशी, अंदर की खुशी कुछ और है, बाहर की खुशी कुछ और है। बाहर की खुशी ले लिया तो फिर गिल्ट में ज़रूर आएंगे। क्योंकि एक समय आता है जब एकांत में आप होते हो, और उस एकांत के स्टेट में चाहे 5 मिनट या 2 मिनट होता है, उस समय आपको फील होता है कि मैंने ये गलत किया है। इसलिए गलती करने से पहले अंदर चेक करना ज़रूरी है, मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। राइट रॉन्ग आपके अंदर ही पता चल जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ये आंतरिक खुशी, हर पल रहना, वो ही निशानी है कि आप हर कर्म परफेक्ट तरीका से कर रहे हो, योग युक्त होकर कर रहे हो। तो उसके लिए बाबा कहते हैं अपनी गुप्त सर्विस करनी है। सेल्फ, खुद की सर्विस, स्व सेवा, सबसे पहले स्व सेवा। स्व सेवा नहीं करने से आप हमेशा स्लेव बन के रहोगे। पर स्व सेवा जब करते हैं तब अंदर में इतना भरपूरता रहता है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है वहाँ पर फियर नहीं है, डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुक्त अवस्था।
तो क्या वो मुक्त अवस्था अच्छा नहीं लगता है? और उस मुक्त अवस्था में रहने के लिए अपनी गुप्त सर्विस करनी है। वरदान, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। और दातापन का संस्कार तभी आएगा जब अंदर में होगा, अंदर में भरपूरता होगा। अगर खुद ही भिखारी है ही नहीं अंदर कुछ, तो किसको देंगे, क्या देंगे? तो उसके लिए क्या करना है? गुप्त सर्विस, अपनी गुप्त सर्विस करना है। किसी से कोई सैल्वेशन ले करके फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। वो करे तो मैं करूं। जो खाली है अंदर, वही ये सोच सकते हैं। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं। जो भरपूर रहते हैं अंदर से, वो किसी से कुछ लेने का इच्छा नहीं होगा। और जिसको बाहर से किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, वो कभी भी झूठ बोल के प्लीज नहीं करेंगे। जो सत्य है वही कहेंगे, चाहे सामने वाले को बुरा लगे, कुछ भी लगे। इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर, ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। बाहर से कुछ लेने का इच्छा नहीं है, भले उस तरफ से बेगर है, पर अंदर प्रिंस है, रॉयल्टी है अंदर में, भिखारी नहीं है अंदर। तो वही सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली होते हैं। त्याग से सदाकाल का भाग्य स्वतः बन जाता है, वो संस्कार बन जाता है और भाग्य में परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। क्योंकि साक्षीपन के सीट जो है, वो सीट है जहां आप कोई भी बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हर बात को समझ पाओगे कि कब क्या घटना घट रहा है। ज्ञान से समझ पाएंगे, और जब ज्ञान से समझ पाते हैं कोई बात को, तब सदा हर्षित रहने का स्टेट होता है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव ना हो, कहीं पर भी लगाव ना हो। क्योंकि अशरीरी माना वो फ्रीडम वाला स्टेट, कोई बंधन नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ पर अशरीरी नहीं हो सकता है। संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में, अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। क्योंकि विशेषता की तरफ अगर लगाव होगा तो मैंपन आ जाएगा। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है, तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा, बंधन में फंसा देगा। इसलिए संगम युग वो युग है जहां पर बंधन मुक्त होना है। थोड़ा सा भी डिपेंडेंसी है तो वो उत्तम पुरुष वाला स्टेट नहीं है। उत्तम स्टेट वही होता है जहां पर किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है, और वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। जहाँ बंधन है वहाँ पर अटके हुए रहेंगे, अशरीरी बनने नहीं देगा। अच्छा, ओम शांति।